मैं टैंक सैंग का मामा बन गया, लेकिन मेरे सिस्टम के जागने के बाद दिया गया पहला मिशन ना तो मुझे देवता बनने का था और न ही महाद्वीप पर अपना दबदबा कायम करने का, बल्कि मुझे टैंग हाउ से उसका बेटा छीनना था। बस मैं टैंग सैंग को टैंग हाउ से अपने साथ ले आऊं तो मुझे प्रकृति के पुत्र की पहचान मिल सकती थी। उस समय मैं हंस पड़ा। किसी का बेटा छीनना शायद थोड़ा गलत लगता, लेकिन टैंग सैंग अलग था, क्योंकि सख्ती से कहें तो मैं उसका सगा मामा था। और जब मैं सेंट सोल विलेज पहुंचा तो ठीक उसी समय मैंने 6 साल के टैंग सैंग को तेज बारिश में अकेले खड़े होकर रोते देखा। जब मेरे अंदर जन्म से ही पूरी होनली है, जब मैं हुनशीर बन सकता हूं, तो पिताजी मुझे साधना क्यों नहीं करने देते। उस दुबले पतले बच्चे को देखकर जो एक सूखी लकड़ी जैसा लग रहा था, मेरा चेहरा उसी वक्त ठंडा पड़ गया, क्योंकि मैं जानता था कि असली कारण क्या था। टैंग हाउ को डर नहीं था कि टैंग सैंग अपने पिता के पुराने रास्ते पर चलेगा। असली कारण यह था कि इस जीवन में टैंग सैंग का हाउतियान हैमर जागृत ही नहीं हुआ था। उसके पास सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास था, इसीलिए टैंग हाउ उसे साधना नहीं करने देना चाहता था। मैं सीधे बारिश के पर्दे से बाहर निकल आया। क्योंकि तुम्हारे अंदर हाउतियान हैमर जागृत नहीं हुआ? टैंग सैंग अचानक पलटा। अगले ही पल एक बिना आवाज वाली छिपी हुई तलवार मेरी ओर तनी हुई था। मानना पड़ेगा, 6 साल की उम्र में इतनी सतर्कता सच में टैंग सैंग के पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के लायक था। लेकिन मैंने बस उसकी ओर हल्की नजर डाली। करो, अगर तुम सच में इस दुनिया में बचे अपने इकलौते और अपने ही रक्त से जुड़े रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो करो। टैंग सैंग जम गया। रक्त से जुड़ा रिश्तेदार? उसने मुझे घूर कर देखा। तुम आखिर हो कौन? मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना हाथ उठाया। अगले ही पल पूरे 3 मीटर लंबी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर मेरी हथेली में दिखाई दी। घनी जीवन शक्ति तुरंत चारों ओर फैल गई। पूरे पहाड़ी इलाके में मौजूद ब्लू सिल्वर ग्रास एक साथ झूमने लगी। यहाँ तक कि टैंग सैंग के दाहिने हाथ में मौजूद ब्लू सिल्वर ग्रास भी उसके नियंत्रण से बाहर होकर उड़कर मेरी ओर आ गई, मानो उसने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को देख लिया हो। टैंग सैंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस क्षण उसने साफ महसूस किया कि उसका मार्शल सोल मुझसे अपनापन महसूस कर रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और सिर्फ एक बात कही, बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हारा मामा हूँ। टैंग सैंग का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मामा? जन्म से अब तक उसने अपनी माँ तक को नहीं देखा था, और अब अचानक उसके सामने एक मामा आ गया था। इसके अलावा सामने खड़ा यह आदमी देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि सेंट सोल विलेज जैसी जगह उसे पाल सकती है। नीले बाल, नीली आंखें और ऐसा मार्शल सोल जिसे टैंग सैंग ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ की छिपी हुई तलवार, ठक, वो जमीन पर गिर गई। मैं उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा। देखो, तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई है। क्या टैंग हाउ तुम्हें हमेशा ऐसे ही पालता है? बस इतनी सी बात से टैंग सैंग के अंदर वर्षों से खिंची हुई वो डोर टूट गई। ये मत भूलना कि ऊपर से वो सिर्फ 6 साल का था, लेकिन पिछले और इस जीवन को मिलाकर वो कई दशकों से अकेला जी रहा था। पिछले जीवन में उसका कोई परिवार नहीं था। इस जीवन में बड़ी मुश्किल से उसे एक पिता मिला था। भले ही टैंग हाउ दिन रात शराब पीता था और खाना तक उससे बनवाता था, फिर भी टैंग सैंग उस पिता को बेहद महत्वपूर्ण मानता था, क्योंकि उसके पास केवल टैंग हाउ था। लेकिन अब अचानक कोई उसके सिर पर हाथ रखकर पूछ रहा था कि क्या उसके साथ कभी कोई अन्याय हुआ है। टैंग सैंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मामा, मामा। अगले ही पल वो सीधे मेरी बाहों में कूद गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसके पीठ पर हाथ फेरता रहा और मेरी आंखों के सामने सिस्टम का पैनल उभर आया। नाम यिनचुआन, जाति 1 लाख साल पुराना ब्लू सिल्वर किंग, मानव रूप मार्शल सोल, ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर, उम्र 12 वर्ष, होनली लेवल 43, पक्ष हुनशव, पहचान गोयुएना का सीधा अधीनस्थ, मिशन टैंग हाउ से टैंग सैंग की अभिभावकता छीनना, इनाम प्रकृति का पुत्र। हाँ, मैं भी पुनर्जन्म लेकर आया था। पुनर्जन्म के बाद मैं एक ऐसे ब्लू सिल्वर किंग में बदल गया था जो लगभग 1 लाख साल की साधना के करीब पहुंच चुका था। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि असली ब्लू सिल्वर एम्परर की शाही रक्त रेखा हमेशा अयिन की शाखा में थी। मैं चाहे जितने समय तक हुनशव के रूप में साधना करता रहता, ब्लू सिल्वर एम्परर नहीं बन सकता था। इसीलिए मैंने पहले ही मानव रूप धारण कर लिया और अपना मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर बना लिया। इसके बाद मैंने सिल्वर ड्रैगन किंग का सहारा ले लिया और ऊपर से मेरे पास डी टियान जैसा एक सुपर चार्जिंग बैटरी भी था। मैं टैंग सैंग के साथ सेंट सोल विलेज के पीछे स्थित एक झरने तक पहुंचा। पानी के पर्दे को पार करने के बाद आखिरकार मुझे वो कमजोर सी ब्लू सिल्वर ग्रास दिखाई दी जो कभी भी सूखकर मर सकती थी। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बहन, मैंने तुम्हें उस समय ही समझाया था कि इंसानों की दुनिया बहुत गहरी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नतीजा देखो, टैंग हाउ के साथ रहने के बाद तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। जितना उसे देखता उतना ही मुझे गुस्सा आता। ये याद रखना चाहिए कि जब अयिन पहली बार मानव रूप लेने वाली थी, तब मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। उस समय मेरी साधना लगभग 1 लाख साल की थी। अगर वो थोड़ी देर और इंतजार करती तो हम दोनों साथ में मानव रूप धारण कर सकते थे, लेकिन वो जैसे किसी जादू में फंस गई थी। वो हर हाल में समय से पहले मानव दुनिया में जाना चाहती थी। आखिरकार उसे टैंग हाउ से प्यार हो गया और फिर आगे जो हुआ उसे बस यही कहा जा सकता है कि नियति से कोई नहीं बच सकता। उसी समय वो ब्लू सिल्वर ग्रास हल्के से झूमने लगी, लेकिन सबसे पहले उसने मुझे देखा। मुझे अब भी वहां खड़ा देखकर ही टैंग सैंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये सपना नहीं था, उसका सच में इलाज हो सकता था। लेकिन अगले ही पल टैंग सैंग के चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि सामने मौजूद इस ब्लू सिल्वर ग्रास से उसे मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा रक्त संबंध महसूस हुआ। वो एक ऐसी अनुभूति थी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था, जैसे अचानक किसी ने उसके दिल को जोर से पकड़ लिया हो। दर्द से उसकी सांस तक रुकने लगी। मैंने आह भरी। शाओसैन, लोग कहते हैं कि माँ और बच्चे के बीच एक खास संबंध होता है। तुम्हें महसूस हो ही गया होगा। ये ब्लू सिल्वर ग्रास ही तुम्हारी माँ है।
टैंग सैन उसी जगह जम गया। क्या एक घास मेरी माँ है? उसकी पूरी दुनिया की समझ लगभग उसी पल टूट गई। मैंने उसे सीधे सारी सच्चाई बता दी। मैं और इन दोनों 1 लाख साल पुराने ब्लू सिल्वर ग्रास थे। 1 लाख साल पुराने हुनशब मानव रूप धारण कर सकते हैं। उस समय इन ने मानव रूप धारण किया और टैंग हाउ से मिली। बाद में स्पिरिट हॉल ने उसका पीछा किया और टैंग सैन के जन्म वाले साल वो मारी गई। लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास की जीवन शक्ति बेहद मजबूत होती है। जंगल की आग भी उसे पूरी तरह घात नहीं कर सकती। बसंत की हवा आती वो फिर उग सकती है। और इन वास्तव में मरी नहीं थी, वो फिर से एक बीज में बदल गई और तुम्हारे सामने मौजूद ये ब्लू सिल्वर ग्रास उसी के पुनर्जन्म का रूप है। यही सुनने के बाद टैंग सैन की सांसें और भारी होती चली गईं। लेकिन उसने 1 सेकंड से भी कम समय में ये स्वीकार कर लिया कि उसकी माँ एक हुनशर थी, क्योंकि उसके लिए शरीर और जीवन माता पिता से मिला है। माँ के परिवार या जाति से आती है, इस पर बेटे को सवाल करने का अधिकार नहीं। उसके लिए असली सवाल सिर्फ एक था, मामा मेरी माँ को किसने मारा? टैंग सैन की आंखें लाल हो गईं। माँ की हत्या का बदला लिए बिना वो चैन से नहीं बैठ सकता था। मैंने भी उसे खुश नहीं छिपाया। उस समय तुम्हारी माँ का पीछा करने वाली टीम का नेतृत्व स्पिरिट हॉल के पूर्व गोयुआना कियांग शुंजी ने किया था। टैंग सैन की आंखों में तुरंत हत्या की इच्छा चमक उठी, लेकिन मेरी अगली बात में उसे पूरी तरह उलझा दिया। लेकिन कियांग शुंजी मर चुका है। टैंग सैन अचानक जम गया। मर चुका है तो फिर मैं बदला कैसे लूं? वो 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक सिर उठाया। तो उसकी कब्र कहाँ है? मैं उसकी कब्र खोदूंगा और उसकी लाश पर हमला करूंगा। मेरे मुंह का कोना फड़क गया। सच में टैंग सैन ही था। दुर्भाग्य से कियांग शुंजी की मौत बहुत बुरी तरह हुई थी। उसका शव तक नहीं बचा था। टैंग सैन को लगा जैसे उसकी सांस ही अटक गई। लाश तक नहीं बची कि बदला ले सके। क्या आसमान भी उसके साथ मजाक कर रहा था? मैंने उसके निराश चेहरे को देखा और अर्थपूर्ण ढंग से एक और बात कही, लेकिन तुम्हारे पिता का 9वां हुनवाल तुम्हारी माँ है। टैंग सैन अभी इस बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन आगे चलकर वो समझ जाएगा। मैंने सावधानी से अयिंग को एक विशेष पात्र में स्थानांतरित किया। फिर वो हजा निकाला जिसमें उसकी होंगुट रखी थी। टैंग सैन तुरंत मेरे पीछे आ गया। मामा अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी माँ के लिए भी और तुम्हारे लिए भी न्याय मांगना है। हम वापस चलते हैं। हम लोहार की दुकान पर पहुंची, लेकिन अंदर कदम रखते ही मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। टैंग हाउ भाग चुका था। टैंग सैन का चेहरा बदल गया। मेरे पिता कहाँ है? मैं ठंडे स्वर में हंसा। भाग गया? देखता हूँ कहाँ तक भागता है। मैंने ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर को बुलाया। भाला जमीन में जोर से गाड़ा। टैंग हाउ बाहर निकलो। मेरी आवाज पूरे सेंट सोल विलेज में गूंज गई। छिपना बंद करो, मुझे पता है तुम आसपास ही हो। उस समय तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि मेरी बहन के साथ कम प्रोफाइल में रहना। तुमने सीना ठोकर कहा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे। नतीजा क्या हुआ? बाहर आओ और मुझे जवाब दो। कुछ देर बाद आखिरकार अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वो टैंग हाउ था। उसने सिर झुका रखा था। पूरा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सोया ही न हो। मैंने एक थप्पड़ मारा। हाउथियान दुल्लुओ सीधे जमीन पर घुटनों के बल जा गिरा। टैंग सैन बगल में खड़ा सब कुछ देखकर स्तब्ध था। सामान्य तौर पर अगर कोई उसके पिता को मारने की हिम्मत करता तो वो सीधे उसे मरने के लायक घोषित कर देता, लेकिन अब समस्या ये थी कि टैंग हाउ को मारने वाला उसका सगा मामा था। और अभी अभी हमारी बातचीत से वो समझ चुका था कि मैंने टैंग हाउ को पहले ही चेतावनी दी थी। टैंग हाउ ने मेरी बात नहीं मानी और इसी वजह से उसकी बहन इस हालत में पहुंची। इसलिए वो थप्पड़ शायद सच में जायज था। टैंग हाउ ने कोई विरोध नहीं किया। मारो, अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो मारो। यहाँ तक कि अगर मुझे मारना पड़े तब भी ठीक है। ये सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आया। अब पछतावा हो रहा है। पहले कहाँ थी? मैं हाथ उठाकर लगातार कई थप्पड़ मारे। और मेरी बहन, तुम नहीं जानते कि ब्लू सिल्वर ग्रास जाति की जीवन शक्ति कितनी मजबूत होती है। अगर तुम उसे ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में वापस भेज देते तो उसके ठीक होने की गति कम से कम अब से दर्जनों गुना ज्यादा होती। लेकिन तुमने क्या किया? उसे ऐसे टूटे फूटे पहाड़ के अंदर एक गुफा में लगा दिया जहां धूप तक नहीं पहुंचती, एक रोशनदान तक नहीं था। तुम आखिर चाहते क्या थे? क्या वो जल्दी मर जाए? टैंग हाउ इतना डांटा गया कि सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं हुई। आखिरकार उसने बस इतना कहा, उस समय मुझे तुम्हारे सामने लौटने में शर्म आ रही थी। मुझे गुस्से में हंसी आ गई। मुझे से मिलने में शर्म आ रही थी, इसलिए ओयिंग को गुफा में रहने दिया। ठीक है, इस बात को तुम्हारी मूर्खता मानकर छोड़ भी दूं, लेकिन टैंग सैन का क्या? तुमने इसे ऐसे पाला, तुमने इसे इसी तरह बड़ा किया। थपाक। मैंने फिर कई जोरदार थप्पड़ मारे। टैंग हाउ का पूरा चेहरा लगभग सूज गया। टैंग सैन बगल में खड़ा था, लेकिन उसके मन में पहली बार एक ऐसी भावना पैदा हुई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, किसी का उसके लिए खड़ा होना। अब तक वो हमेशा टैंग हाउ का ख्याल रखता आया था, लेकिन आज पहली बार कोई उसके सामने खड़ा होकर टैंग हाउ से पूछ रहा था, तुमने इसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? टैंग सैन की आंखें फिर लाल हो गईं। आखिरी सवाल, शाओ सैन ने जन्म से पूरी हुन ली थी, फिर तुमने उसे साधना क्यों नहीं करने दी? टैंग हाउ काफी देर तक चुप रहा, फिर उसमें आवाज आई, साधना करने से क्या फायदा? क्या वो मेरी ही राह पर नहीं चला जाएगा? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो सुरक्षित रहे और एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जिए। मैं ठंडे स्वर में हंसा। बहुत अच्छा कहा। अगर शाओ सैन का मार्शल सोल हाउथियान अहमद जागृत हुआ होता तो क्या तुम फिर भी यही कहते? टैंग हाउ चुप हो गया, क्योंकि जवाब उसके चेहरे पर साफ लिखा था। मैंने उसे बहस जारी रखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सीधे टैंग सैन का हाथ पकड़ लिया। बच्चे, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। आगे से तुम्हारी परवरिश मैं करूंगा। टैंग हाउ ने मुंह खोला, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी नजर में टैंग सैन के अंदर हाउथियान हैमर नहीं था। उसके पास एक ब्लू सिल्वर ग्रास थी, इसलिए उसने सोचा कि मिंचवान उसे ले जाए तो शायद अच्छा ही होगा। बस अब उसके लिए पानी गर्म करने और खाना बनाने वाला कोई नहीं रहेगा। इस बात का थोड़ा अफसोस जरूर था। अगर टैंग सैन को उस समय टैंग हाउ के दिमाग में चल रही ये बात पता चलती तो अभी अभी बनी उसकी पिता के प्रति बची कुछ भावना भी उसी पल टूट जाती। दूसरी ओर जब टैंग सैन मेरे साथ चल रहा था, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मामा, मेरे पिता के साथ आखिर हुआ क्या है? मैंने शांत स्वर में कहा, बस इतना याद रखो कि वो एक कमीना है। बाकी बातें धीरे धीरे तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहकर मैं अचानक रुक गया, क्योंकि मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करनी थी। इस जीवन में टैंग सैन के पास सच में सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास ही है। मैंने अपनी कुंडली उसके शरीर में खोजी और सावधानी से जांच की। जितना जांचता गया मेरा चेहरा उतना ही अजीब होता गया। सच में सिर्फ एक ही मार्शल सोल था। हाउथियान हैमर गायब था। क्या वो बेकार हो गया था? आखिर टैंग सैन किसी भी हालत में ट्विन मार्शल सोल वाला व्यक्ति होना चाहिए था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास थी। ये कैसे चलेगा? उसी समय सिस्टम की सूचना अचानक सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, मुख्य मिशन पूरा हुआ। आपने सफलतापूर्वक टैंग हाउ से टैंग सैन की अभिभावकता छीन ली है। इनाम, प्रकृति का पुत्र। इनाम मिलते ही मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे और पूरी प्रकृति के बीच एक ऐसा संबंध बन गया है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। फूल, पौधे, पेड़, पहाड़,
पहाड़, नदियां, यहाँ तक कि मेरे पैरों के नीचे की धरती भी मुझे अपनापन महसूस करा रही थी। प्रकृति का पुत्र, पौधों से जुड़े हुन शब्द के लिए ये लगभग सबसे शक्तिशाली पहचान थी। अब से भले ही मैं मर भी जाऊं, मैं प्राकृतिक प्राचीन वृक्ष के रूप में फिर से जंग ले सकता था। आसमान से आने वाली रेजे तक मेरे पक्ष में खड़ी थी। कहा जा सकता था कि हुनशब की पहचान के कारण पैदा होने वाला सबसे बड़ा खतरा पूरी तरह खत्म हो गया था। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं देख सकी। अगला चरण का मिशन आ गया। बेशक अब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, ब्लू सिल्वर एम्परर, ये तुम्हारी मार्ग का रास्ता है। जीवन शक्ति मजबूत, उपचार की क्षमता मजबूत, लेकिन आक्रमण की क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर। दूसरा, मैंने अपना हाथ उठाया। ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर तुरंत मेरी हथेली में आ गई। मेरी तरह ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर, दबंग, शक्तिशाली और आक्रमण पर आधारित रास्ता। टैंक सांग ने भाला हाथ में लिया और साफ तौर पर उलझ गया। मां का माशो चुनना शायद ज्यादा पुत्रधर्म वाला विकल्प था, लेकिन समस्या ये थी कि ब्लू सिल्वर एम्परर ज्यादा सहायक प्रकार का था। आगे चलकर उसे मां की रक्षा भी करनी थी, उसे बदला भी लेना था। बिना ताकत के वो ये सब कैसे कर पाता? कुछ देर सोचने के बाद टैंक सांग ने सिर उठाया। मामा, फैसला आप कर दीजिए। मैं लगभग हंस पड़ा। अच्छा भांजा है तो ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर, तुम्हारा रास्ता अब तुम्हारा मामा खुद तैयार करेगा। अगले ही पल मैंने अपने ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर के मार्शल सोल की आभा टैंक सांग के शरीर में डाल दी। टैंक सांग की हथेली में मौजूद छोटी सी ब्लू सिल्वर ग्रास अचानक तेजी से बढ़ने लगी। वो मोटी हुई, लंबी हुई, कठोर हुई और आखिरकार दड़ाम। एक छोटी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर पूरी तरह आकार ले चुकी थी। लेकिन बदलाव अभी खत्म नहीं हुआ था। टैंक सांग का मूल रूप से कमजोर शरीर तेजी से भरने लगा। उसके छोटे काले बाल धीरे धीरे झील जैसे नीले लंबे बालों में बदल गए। उसकी आंखें भी नीली हो गई, यहाँ तक कि उसके सामान्य चेहरे की बनावट भी बदलकर सुंदर और बेहद नाजुक हो गई। जब मैंने उसे एक आईना दिया तो टैंक सांग उसमें अपना चेहरा देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। नीले बाल, नीली आंखें, गरिमामय और सुंदर चेहरा, और सबसे महत्वपूर्ण, जिस मार्शल सोल को हर कोई कमजोर ब्लू सिल्वर ग्रास समझता था, वो अब एक दबंग ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर बन चुका था। ये दूसरी बार जागरण नहीं था, ये तो पूरी तरह से नया जन्म था। अगले ही पल टैंक सांग अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने लगातार 3 बार जोर से सिर जमीन पर टकराया, एक से ज्यादा जोर से। मेरी पलक फड़की। मामा, ये क्या कर रहे हो? टैंक सांग की आंखें लाल थी। आप सिर्फ मेरे मामा है, लेकिन मेरे दिल में आप मेरे पिता से भी ज्यादा पिता जैसे हैं। टैंक हाओ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरी ठीक से परवरिश नहीं की। आपने मुझे नया मार्शल सोल दिया, नया शरीर दिया और नया भविष्य दिया। आगे से टैंक सांग का सिर्फ एक मामा है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं हंस पड़ा। टैंग हाउ, तुम्हारा बेटा सच में चला गया। उसी समय सिस्टम की सूचना फिर से आई। मिशन पूरा। टैंग सांग को ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर जागृत कराने में सहायता करने का इनाम, डोमिनेटिंग डोमेन। अगले चरण का मुख्य मिशन शुरू। रोके की टैंग सांग यू याओवांग का शिष्य बने। इनाम, दूसरा मार्शल सोल, लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन हेवनली आई। आखिरी पंक्ति देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। दूसरा मार्शल सोल, और वो भी एक बॉडी मार्शल सोल। यू याओवांग, लगता है इस जीवन में तुम्हें टैंग सांग जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे टैंग सांग के लिए पहला हुनवार हासिल करना था। मैं उसे लेकर जंगल में गया। रास्ते में चलते चलते मैंने उसे ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर की असली साधना पद्धति समझाई। हमारी मार्शल सोल का रास्ता है एक ही दिशा में आगे बढ़ना, अजय होना और बाबा के मार्ग पर चलना। इतना कहकर मेरे पैरों के नीचे 4 हुनवार एक साथ उठे। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी। टैंक सांग की आंखें तुरंत फैल गईं। मैंने आगे बताया, मेरी पहली हुंजी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्टैंडिंग, सभी गुणों में 7% वृद्धि, शक्ति में 300% वृद्धि। दूसरी हुंजी प्लान्स टर्न इनटू सोल्जर्स, 12 ब्लू सिल्वर स्पेयरमैन को बुलाना। तीसरी हुंजी स्ट्रेट थ्रू, खुद और बुलाई गई योद्धाओं की शक्ति को एक साथ बढ़ाना। चौथी हुंजी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड रैथ, मानसिक दबाव डालना, दुश्मन को कमजोर करना और अपने ऊपर मौजूद सभी नकारात्मक प्रभावों को हटाना। ये सुनते सुनते टैंक सांग की आंखें और ज्यादा चमकने लगी। मामा, मुझे भी यही चाहिए। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, जब मेरा रास्ता सफलतापूर्वक साबित हो चुका है तो अपने भांजे को वही रास्ता सिखाने में क्या समस्या है। बहुत जल्दी मुझे 450 साल पुरानी एक ब्लू सिल्वर ग्रास मिल गई। मैंने सोचा था कि टैंक सांग का पहला हुनवार हासिल करना एक सामान्य प्रक्रिया होगी, लेकिन हुनवार के टैंक सांग के शरीर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। पूरा शरीर गर्म हो गया, उसकी त्वचा तक धीरे धीरे फटने लगी। मैं तुरंत भौं से खोद कर रह गया। नहीं, सिर्फ 450 साल पुरानी ब्लू सिल्वर ग्रास है। टैंक सांग के वर्तमान शरीर के लिए इसे सहन करना असंभव कैसे हो सकता है? लेकिन उसी समय टैंक सांग की मानसिक दुनिया में एक ऐसी चीज सामने आई जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी। एक विशाल सुनहरा ड्रैगन, और उसके शरीर पर पूरे 18 मोहरें लगी हुई थी। उसे टैंक सांग के शरीर के भीतर कसकर बंद किया गया था। टैंक सांग के सामने आते ही पहली मोहर में दरार पड़ गई। भयानक सुनहरी ऊर्जा तुरंत उसके शरीर में भरने लगी। टैंक सांग को लगा जैसे उसे सीधे पिघले हुए लावे में फेंक दिया गया हो। उसका पूरा शरीर लगभग फटने वाला था। वास्तविक दुनिया में मैंने पूरी ताकत से गर्म हो चुके टैंक सांग को पकड़ रखा था, लेकिन चाहे जितना उसे पुकारता वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अगले ही पल टैंक सांग ने अचानक खून उगल दिया। फिर आखिरकार उसकी आंखें खुली। उसने सिर्फ एक बात कही, लेकिन उस एक वाक्य ने मुझे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। मामा, मेरे शरीर के अंदर एक सुनहरा ड्रैगन है। उसके शरीर पर 18 मोहरें हैं। पहली मोहर टूटने वाली है। 18 मोहरें, सुनहरा ड्रैगन। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग, मजाक कर रहे हो? टैंक सांग के शरीर के अंदर गोल्डन ड्रैगन किंग क्यों है? तभी मुझे समझ आया, इस जीवन में हाउतियान हमर गायब होने का कारण यही था। ये लड़का सीधे टाइम वुलिंग वाला संस्करण लेकर आया था। पिता जैसा बेटा, है ना? लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने दाओसांग की कहानी देखी थी। मैं जानता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की पहली मोहर को कैसे संभालना है। 100 साल पुराना आइस क्रिस्टल फ्रूट, 100 साल पुराना रेड फ्लेम फ्रूट और 100 साल पुराने ड्रैगन टाइप हुनशब का 10 बूंद खून। पहली 2 चीजें मेरे भंडारण हुंदाओके में थी, लेकिन इस समय टैंक सांग की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। वो मेरी पीठ पर लेटा हुआ था। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मामा, क्या मैं मरने वाला हूँ? इतना कहने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए अगर उसे मरना ही था तो अपने मामा की पीठ पर मरना भी शायद बुरा नहीं था। लेकिन बहुत जल्दी उसने फिर दांत भींच लिए। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मामा मुझे बचा रहे हैं। मैंने अभी उनका एहसान नहीं चुकाया। मैंने अभी माँ की रक्षा भी नहीं की। मैं मर कैसे सकता हूँ? यही जिद थी जिसने धीरे धीरे खत्म होती उसकी जीवन शक्ति को फिर से स्थिर कर दिया।
आखिरकार मुझे एक 100 साल पुराना पिग टूथ ड्रैगन मिला। बिना किसी झिझक की मैंने ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर से उसके शरीर को भेद दिया। ड्रैगन ब्लड मेरे हाथ लग गया। मैंने तुरंत आइस क्रिस्टल फ्रूट, रेड फ्लेम फ्रूट और ड्रैगन ब्लड को मिलाया। फिर टैंक सैन की नाक दबाकर वो मिश्रण उसके मुंह में डाल दिया। अगले ही पल एक भयानक गर्म लहर टैंक सैन के शरीर के अंदर से फट पड़ी। उसके तुरंत बाद एक बेहद ठंडी ऊर्जा फैल गई। एक गर्म, एक ठंडी, दोनों शक्तियां उसके शरीर के भीतर बेतहाशा टकराने लगी। टैंक सैन पूरी तरह बेहोश हो चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी अपने आप श्वांतियान टेक्निक चला रहा था। उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, मामा मामा। पूरे 2 दिन और 2 रात में एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं गया। तीसरे दिन आखिरकार टैंक सैन ने आंखें खोली। उसका पहला शब्द फिर वही था, मामा। अगले ही पल उसने उत्साह में अपना दाहिना हाथ उठाया। कड़क सुनहरी शल्कों से ढका एक विशाल ड्रैगन का पंजा अचानक सामने आ गया। उसके नुकीले पंजे सूर्य की रोशनी में ठंडी चमक बिखेर रहे थे। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ बन गया। इतना ही नहीं, टैंक सैन का पहला हुनवार भी सफलतापूर्वक आत्मसात हो गया था। उसकी हुंजी भी पूरी तरह बन गई, ब्लू सिल्वर स्टैंडिंग। भले ही उसका प्रभाव मेरे 10 लाख साल पुराने हुनवार जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन समाज स्तर के हुंशीर के बीच ये पहले ही बेहद विकराल था। मैंने मौत के मुंह से वापस आए इस बच्चे को देखा और आखिरकार मुस्कुराया। फिर पहले की तरह अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा। शाओसैन, तुम टिक गए। मामा को तुम पर गर्व है। बस इतनी सी बात से टैंक सैन का पूरा शरीर अचानक जम गया। अगले ही पल उसके होठों पर उभर आई मुस्कान को वो चाहे जितना दबाता दबा नहीं पा रहा था। मामा को मुझ पर गर्व है। उस क्षण जन्म से मिली पूरी हुंडली, गोल्डन ड्रैगन क्लॉ, ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर, इनमें से कोई भी बात उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी ये एक बात। और मैं सामने खड़े उस टैंक सैन को देख रहा था जिसके पास अब ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर और गोल्डन ड्रैगन किंग की रक्त रेखा दोनों थी। मेरे मन में सिर्फ एक विचार था, मूल टैंक सैन पहले ही काफी खतरनाक था, अब ये वाला शायद और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि अगला कदम था उसे नोटिंग एकेडमी ले जाना। और सिस्टम ने मुझे अगला सिर्फ एक मिशन दिया था, टैंक सैन को यू याओगोंग का शिष्य बनने से रोकना। इनाम था दूसरा मार्शल सोल, लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन हेवनली आई। अब मैं देखना चाहता था कि इस जीवन में हाउतियान हैमर के बिना। जब शरीर ठीक हो गया है तो आगे चलो। मैंने उसे एक अच्छा सा खाना खिलाने के लिए ले गया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही उसने मांस का एक टुकड़ा मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सोचा शायद खाने में कोई समस्या है, लेकिन उसने रोते हुए मुझे बताया, मामा मुझे बस बहुत खुशी हो रही है। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तभी मुझे पता चला कि ये 6 साल का बच्चा इतने वर्षों से टैंग हो के साथ रहते हुए लंबे समय तक सिर्फ चावल के पानी के सहारे जी रहा था। सिर्फ ऐसा साधारण सा खाना भी उसे रुलाने के लिए काफी था। मेरे अंदर फिर से गुस्सा भड़क उठा। टैंग हो, तुम सच में कमाल के आदमी हो। खाना खत्म करने के बाद मैंने टैंक सैन को 2 स्टोरेज रिंग्स भी दिए। आगे चलकर चाहे हिडन वेपन्स रखने हो या साधना के संसाधन, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। टैंक सैन ने फिर मना करने की कोशिश की। मैंने सीधे कहा, जब मामा दे रहा है तो ले लो। मामा के सामने इतनी औपचारिकता किस बात की? इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस अंगूठियां पहन ली और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। इसके बाद हमने बिना समय गवाए ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट की ओर यात्रा जारी रखी। पूरे 1 सप्ताह बाद आखिरकार हम ब्लू सिल्वर लैंड की असली भूमि पर पहुंचे। जैसे ही हम जंगल में दाखिल हुए, टैंक सैन को साफ तौर पर फर्क महसूस हुआ। आसपास की सभी ब्लू सिल्वर ग्लास हमें एक तरह की अपनापन भरी भावना भेज रही थी। टैंक सैन के लिए सेंट सोल विलेज सिर्फ वो जगह थी जहां उसने जीवन बिताया था, लेकिन ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट उसकी रक्त रेखा से कह रहा था कि असली घर यही है। बहुत जल्द मैं उसे ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट की गहराई में ले गया। वहां एक विशाल और प्राचीन ब्लू सिल्वर किंग मौजूद था। मुझे देखते ही उसने तुरंत कहा, ओवरलॉर्ड आप वापस आ गए। टैंक सैन वहीं जम गया। एक पेड़ बोल सकता था, लेकिन अगली बात ने उससे और भी ज्यादा चौंका दिया। ब्लू सिल्वर किंग ने उसकी ओर देखा और सम्मान से कहा, राजकुमार। कुछ दिन पहले तक टैंक सैन सेंट सोल विलेज में एक ऐसा लोहार का बेटा था जिसे भरपेट खाना तक नहीं मिलता था, लेकिन अब ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में पहुंचते ही वो अचानक ब्लू सिल्वर क्लैन का राजकुमार बन गया था। लेकिन मैंने उससे ज्यादा देर तक हैरान नहीं होने दिया, क्योंकि असली महत्वपूर्ण काम अब शुरू होने वाला था। मैंने अपनी बहन आयिन को फिर से ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में रोपा, फिर ब्लू सिल्वर किंग को एक अनुष्ठान तैयार करने के लिए कहा। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एक साथ जाग गया हो। चारों तरफ से अनगिनत नीली रोशनियां उठने लगी। हजारों लाखों ब्लू सिल्वर ग्रास ने एक साथ जीवन शक्ति छोड़नी शुरू कर दी। एक के बाद एक नीली रोशनी की बूंदें तेजी से आयिन के शरीर में जाने लगी। जो ब्लू सिल्वर ग्रास पहले सिर्फ थोड़ी सी थी, वो तेजी से बढ़ने लगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। बहुत कम समय में वो घनी शाखाओं और पत्तियों से भर गई। टैंक सैन बगल में खड़ा बिना पलक झुकाए उसे देखता रहा। तभी एक बेहद कम आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी, बच्चे। टैंक सैन का पूरा शरीर तुरंत जम गया। इसके बाद दूसरी आवाज आई, बच्चे तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। टैंक सैन अब खुद को रोक नहीं पाया। धड़ाम वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ। यह उसके जन्म के बाद पहली बार था जब उसने सच में अपनी माँ की आवाज सुनी थी। वो घुटनों के बल रेंगते हुए आयिन के सामने पहुंचा और किसी असली 6 साल के बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आयिन ने अपनी शाखाओं को धीरे धीरे बढ़ाकर उसके शरीर को सहलाया। आखिरकार टैंक सैन रोते रोते थक गया और माँ की शाखाओं के नीचे टिक कर सो गया। उसके सो जाने के बाद मेरी बहन की मानसिक तरंग फिर से मुझसे जुड़ी। साउचवान धन्यवाद, आगे से साउसैन को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मैंने अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो बहन, तुम्हारा ये मामा रहते हुए मैं उसे बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। आयिन कुछ देर चुप रही, फिर उसने 2 शब्द पूछे। वो। मैं तुरंत समझ गया कि मेरी बहन किसके बारे में पूछ रही थी। टैंग हो। टैंग हो का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उस कमीने की बात ही क्या करनी है। मैंने उस समय उसे 1000 बार समझाया था कि तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करे, लेकिन उसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। आयिन ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी आह भरी। उसे भी टैंग हो से निराशा हो चुकी थी, लेकिन इस समय मेरी बहन की स्थिति अभी बहुत कमजोर थी। उसकी चेतना ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और वो फिर से सो गई। मैं भी सोचने लगा कि आगे उसे कहाँ रखा जाए। उसे लेक ऑफ लाइफ में भेजना निश्चित रूप से उसकी रिकवरी को और तेज कर सकता था, लेकिन ऐसा करने का मतलब यह भी था कि मैं अपने परिवार को गुयुएना की नजरों के ठीक नीचे भेज रहा था। पहले मेरे पास सिस्टम नहीं था, इसे मुझे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हालात अलग थे।
मेरा अच्छे मामा सिस्टम ने जागना शुरू कर दिया था और टैंग सांग के शरीर में गोल्डन ड्रैगन किंग भी था। अब मुझे अपने सारे दाव गुई वेना पर लगाने की जरूरत नहीं थी। सोचते सोचते मुझे अचानक लगा कि टैंग हो जैसा कमीना शायद अभी भी किसी काम आ सकता है। उसे वापस बुलाकर अहीन की रक्षा करवाना ही सही रहेगा। टैंग सांग जब जागा तो उसने देखा कि उसकी माँ अब कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो तुरंत घबरा गया। मैंने उसे समझाया, अयन के पास अभी पर्याप्त शक्ति नहीं है, वो फिर से नींद में चली गई है। अगली बार जब तुम वापस आओगे तब तक उसकी हालत निश्चित रूप से और बेहतर हो जाएगी। तभी टैंग सांग ने राहत की सांस ली। जाने से पहले वो अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठा और 3 बार जोर से सिर झुकाया। उसने अयन से कहा कि वो मामा के साथ अच्छी तरह साधना करेगा और जब वो सफल और शक्तिशाली बन जाएगा तब वापस आकर उसे देखने आएगा। अयन को विदा करने के बाद हम फिर से सेंट सोल विलेज लौट आए। लेकिन इस बार समस्या ये थी कि टैंग सांग में बदलाव बहुत ज्यादा था। पहले वो एक दुबला पतला और साधारण लोहार का बेटा था। अब वो नीले बालों और सुंदर चेहरे वाला एक छोटा राजकुमार जैसा दिखता था। टैंग सांग को बस यही समझाना पड़ा कि उसका मार्शल सोल पहले पूरी तरह जागृत नहीं हुआ था और उसके मामा के वापस आने के बाद उसकी शक्ति को दोबारा जागृत किया गया, इसलिए उसका रूप भी बदल गया। ओई जैक ने सच में इस बात पर विश्वास कर लिया, यहाँ तक कि वो टैंग सांग को लेकर उस सोल मास्टर सुयुंताओ के पास जाकर बहस करना चाहता था जिसने पहले ब्लू सिल्वर ग्रास को बेकार मार्शल सोल कहा था। मैंने तुरंत उससे रोक दिया। साउथ सांग के बारे में अभी जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा है। इन वर्षों में ओई जैक ने टैंग सांग का काफी ख्याल रखा था, इसलिए मैंने भी उसके साथ अन्याय नहीं किया। मैंने उसे धन्यवाद के रूप में सिल्वर सोल कॉइन्स की एक थैली दे दी। इसके बाद मैंने सेंट सोल विलेज के साल के वर्क स्टडी स्टूडेंट के स्थान के बारे में पूछा। ओई जैक और भी ज्यादा हैरान हो गया। मेरी हालत देखकर ये कैसे संभव था कि मैं टैंग सांग की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता, फिर उससे वर्क स्टडी स्टूडेंट क्यों बनाना। असल वजह बहुत आसान थी। मैंने ये चाहता था कि टैंग सांग अचानक अपने पुराने जीवन से पूरी तरह कट जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, नूडिंग अकेडमी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट शाऊ। और जल में और टैंग सांग ओई जैक के साथ नूडिंग अकेडमी पहुंचे। दरवाजे पर मौजूद आदमी ने जंग से पूरी हुनली होने का प्रमाण देखा। वो पहले थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मुझे और वर्तमान टैंग सांग को देखा, इसलिए उसने सामान्य कहानी की तरह हमारे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की और सीधे हमें अंदर जाने दिया। लेकिन अंदर जाने की कुछ ही देर बाद एक छोटे बालों वाला अधेड़ आदमी अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने टैंग सांग के मार्शल सोल का प्रमाण देखा, चेहरे पर रहस्यमय भाव लाया, फिर गहरी आवाज में टैंग सांग से कहा, मेरे मार्शल सोल के सिद्धांत के अनुसार ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर जंग से पूरी हुनली होना बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास निश्चित रूप से दूसरा मार्शल सोल भी है और वो एक बेहद शक्तिशाली मार्शल सोल होना चाहिए। यह सुनते ही मैं लगभग हंस पड़ा, क्योंकि मूल कहानी में यू शाओगोंग ने सच में सही अनुमान लगाया था, लेकिन इस बार वो गलत होने वाला था। और टैंग सांग के पास वास्तव में हॉथियन हैमर नहीं था। यू शाओगोंग वहां खड़ा था जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो, लेकिन टैंग सांग के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, क्योंकि वो खुद अपने शरीर की जांच कर चुका था। उसके पास सिर्फ एक मार्शल सोल था, ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर। गोल्डन ड्रैगन किंग से मिली गोल्डन ड्रैगन क्लॉ उसकी रक्त रेखा की शक्ति थी। वो दूसरा मार्शल सोल बिल्कुल नहीं था। मैंने यू शाओगोंग से बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। मैं टैंग सांग को लेकर उसके पास से निकलने लगा, लेकिन याद नहीं हार मानने को तैयार नहीं था। पहले उसने टैंग सांग का मार्शल सोल प्रमाण अपने हाथ में लिया, फिर दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे पास दूसरा मार्शल सोल है? टैंग सांग ने बहुत साफ जवाब दिया, नहीं। यू शाओगोंग की भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसने टैंग सांग को समझाना शुरू कर दिया, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बार मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने सीधे टैंग सांग को अपने पीछे खींच लिया। मेरे भांजे ने कहा है कि नहीं है तो नहीं है। यू शाओगोंग ऐसा भड़का जैसे उसकी पूंछ पर भार रख दिया गया हो। उसने सीधे कहा, मेरे 10 मुख्य मार्शल सोल सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकते। ब्लू सिल्वर ग्रास। इसके बाद उसने मुझे ही दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं एक अभिभावक होते हुए बच्चे को गलत शिक्षा दे रहा हूँ। मैं कुछ करता उससे पहले ही टैंग सांग भड़क गया। अब टैंग सांग मुझे बैली की तरह नहीं देखता था। कोई उसे गाली दे तो शायद वो किसी तरह सह ले, लेकिन मेरे सामने खड़े होकर मुझे डांटने की हिम्मत करना टैंग सांग के लिए लगभग मरने के लायक होने जैसा था। उसकी साइलेंट हिटिंग स्कोर तक तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैंने टैंग सांग को मौका ही नहीं दिया। थपाक, मैंने एक थप्पा मारा। यू शाओगोंग घूमता हुआ कई चक्कर खा गया। मैंने रुमाल निकाला और अपना हाथ पूछा, फिर उसे कहा, बोलने से पहले अपनी थ्योरी को अच्छी तरह समझ लिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि शाओजहां के पास एक बेहद शक्तिशाली दूसरा मार्शल सोल है, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर मार्शल सोल्स एक साथ मौजूद क्यों रह सकते हैं? क्योंकि दोनों मार्शल सोल्स की गुणवत्ता पर्याप्त रूप से करीब होनी चाहिए। अगर एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और दूसरा बहुत कमजोर, तो कमजोर वाला पहले ही निकल लिया जाएगा। तुम्हारी थ्योरी के अनुसार अगर टैंग सांग के पास एक ऐसा शक्तिशाली दूसरा मार्शल सोल है जो उसकी जंग से पूरी हुनली को सहारा दे सकता है, तो मैं साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास अब तक उसके शरीर में ठीक ठाक कैसे मौजूद है? यू शाओगोंग भी जम गया। उसका चेहरा धीरे धीरे बदसूरत होता गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि वो इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। टैंग सांग बगल में खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चमक लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो मैं किसी व्यक्ति के साथ मार्शल थ्योरी पर बहस नहीं कर रहा था, बल्कि कोई बहुत बड़ा और अद्भुत काम कर रहा था। मैंने यू शाओगोंग को और महत्व नहीं दिया। टैंग सांग का हाथ पकड़ा और जाने लगा, लेकिन ये आदमी फिर भी हमारे पीछे आ गया। पहले उसने हमसे माफी मांगी, फिर अचानक बात बदल दी। उसने कहा कि टैंग सांग की स्थिति इतनी विशेष है कि बहुत संभव है उसका मार्शल सोल म्यूटेशन हुआ हो, और पूरे नूडिंग अकेडमी में शायद सिर्फ वही महान सिद्धांतकार टैंग सांग को सही तरीके से सिखा सकता था। ये सुनते ही टैंग सांग हंस पड़ा। मैं भी हंसा। मैंने यू शाओगोंग की ओर देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं अपने भांजे को नहीं सिखा सकता? अगली पल मेरी हुनली बाहर निकली, पीला पीला, बैंगनी बैंगनी। 4 हुनहान धीरे धीरे मेरे पैरों के नीचे उठे। यू शाओगोंग के चेहरे से आत्मविश्वास उसी क्षण गायब हो गया। 4 रिंग सोल सेट, और वो भी ऐसा सोल सेट जो देखने में 18 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। इस बार उसके पैर सच में काफी लगे। यू शाओगोंग मेरे पैरों के नीचे मौजूद 4 हुनहान को देख रहा था। उसकी दोनों टांगें कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने टैंग सांग को पूरी तरह छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने मेरी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर को देखा और अचानक जैसे उसे आखिरी उम्मीद मिल गई। तुम्हारा मार्शल सोल एक वेपन मार्शल सोल है, लेकिन टैंग सांग का मार्शल सोल प्लांट मार्शल सोल है। तुम चाहे जितने शक्तिशाली हो, जरूरी नहीं कि तुम्हें पता हो कि उसे कैसे प्रशिक्षित करना है। मैंने ये सुना और सीधे टैंग सांग की ओर देखा। साओ सैन, मास्टर को अपना मार्शल सोल दिखाओ।
टैंग सैन पहले से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, नीली रोशनी अचानक फट पड़ी। अगले ही पल एक ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्फीयर टैंग सैन के हाथ में दिखाई दी। वो मेरी वाली से लगभग बिल्कुल एक जैसी थी, बस आकार में थोड़ी छोटी थी। यू शाओगोंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने हाथ में पकड़ा वो मार्शल सोल प्रभाव देखा, फिर टैंग सैन के हाथ में मौजूद लंबी स्पीयर को देखा। उसका पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया। तुम्हारा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है। मैं मुस्कुराया। ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन भी बदलकर फाइटिंग पिग बन सकता है, तो ब्लू सिल्वर ग्रास बदलकर स्पीयर क्यों नहीं बन सकती? एक ही वाक्य ने यू शाओगोंग को पूरी तरह तोड़ दिया। उसका खून ऊपर चढ़ गया। उसने मुंह से खून उगल दिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। टैंग सैन ने पहले मेरी ओर देखा, फिर जमीन पर पड़े यू शाओगोंग की ओर देखा। उसने हाथ उठाकर उसे खत्म कर देने का इशारा तक कर दिया। मैंने तुरंत उसे रोक दिया। रुको, यह अकेडमी है, यहाँ कुछ मत करना। इतना कहकर मैं मुड़ा और चल पड़ा, लेकिन टैंग सैन ने आसपास अच्छी तरह देख लिया कि कोई नहीं है। फिर चुपचाप वापस जाकर यू शाओगोंग को 2 थप्पड़ और मारे। इसके बाद वो खुशी खुशी मेरे पीछे दौड़ पड़ा और ठीक उसी क्षण सिस्टम की आवाज आखिरकार सुनाई दी। यू शाओगोंग को टैंग सैन के गुरु बनने से रोकने का मिशन पूरा। इनाम दूसरा मार्शल सोल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन हेवनली आए। मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरी आंखों के सामने लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के भीतर एक हल्की बादल जैसी आकृति धीरे धीरे बनने लगी। स्पिरिट एट्रीब्यूट, लाइटनिंग एट्रीब्यूट, बॉडी मार्शल सोल और सबसे महत्वपूर्ण दूसरे मार्शल सोल का मतलब था कि अब मेरे पास 9 नए हुनहार के लिए 9 और स्थान थे। ये इनाम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शक्तिशाली था। सिस्टम ने तुरंत अगला मिशन भी जारी कर दिया। अगला चरण, टैंग सैन को दूसरा हुनहार प्राप्त करने में सहायता करो। इनाम स्वनिर्मित होंजी ब्लू सिल्वर 13 स्फीयर्स, ओवरलॉर्ड खराब आर्मर, एक ऐसी डिफेंसिव स्फीयर एक्टिव जो एक पल में रिबाउंड फोर्स पैदा करके दुश्मन और उसके हमले दोनों को दूर फेंक सकती है। मेरे मन में तुरंत सब कुछ साफ हो गया। जब तक मैं टैंग सैन को अच्छी तरह प्रशिक्षित करता रहूंगा, सिस्टम से मिलने वाले लाभ भी कम नहीं होंगे। ये अंजाम मैं पूरी तरह पाने वाला था। अकेडमी में प्रवेश करने के बाद मैंने टैंग सैन को वर्क स्टडी स्टूडेंट डॉर्मेट्री 7th हाउस में भेज दिया। खुद अपना बिस्तर ठीक कर लो। टैंग सैन दरवाजे पर खड़ा आसपास के बच्चों की ईर्ष्या भरी नजरों को देख रहा था। उसका सिर लगभग आसमान तक उठा हुआ था, क्योंकि सभी उससे पूछ रहे थे कि अभी अभी उसे छोड़कर जाने वाला नीले बालों वाला आदमी कौन था। टैंग सैन ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मेरे मामा। लेकिन अगले ही पल किसी ने दूर खड़े एक और आदमी की ओर इशारा किया। वहां एक लड़खड़ाता हुआ पूरे शरीर से शराब की गंध निकालता आदमी खड़ा था। उससे पूछा गया, क्या वो भी तुम्हारा अभिभावक है? टैंग सैन ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो टैंग हो था। टैंग सैन का चेहरा तुरंत अजीब हो गया। आखिरकार उसमें सिर्फ 3 शब्द है, कोई संबंध नहीं। उधर मैं टैंग सैन से अलग होकर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। मेरी 4 सोल सेट की शक्ति को देखते हुए किसी प्रारंभिक सोल मास्टर अकेडमी में शिक्षक का पद हासिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बहुत जल्द मैं आधिकारिक तौर पर नूडिंग अकेडमी का शिक्षक बन गया। इसे मैं एक साथ 2 काम कर सकता था, साल शाम पर नजर भी रख सकता था और शाहू के करीब भी रह सकता था। एक तीर से 2 शिकार। मैंने अभी अपना क्लासरूम और डॉर्मेट्री व्यवस्थित किया था कि बाहर निकलते ही मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसे मैं सबसे कम देखना चाहता था, टैंग हो। मेरे चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि धीमी आवाज में मुझे चेतावनी दी। इस अकेडमी में 1 लाख साल पुराना हुनर्स मौजूद है। आई नो ही इज रेफरिंग टू शाहू, बट आई डोंट केयर अबाउट द ट्राइब एट ऑल। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट जॉब फॉर टैंग टू डू इंस्टेड। आई टोल्ड हिम डायरेक्टली, मैं अपनी बहन को ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट वापस ले गया हूँ। अब इनकी साधना फिर से 1000 साल के स्तर तक पहुंच गई है और वो थोड़े समय के लिए अपनी चेतना भी वापस ला सकती है। टैंग का पूरा शरीर अचानक जम गया। अगले ही पल इस महान वतीन दाउलो की आंखों से आंसू सीधे बहने लगे। आयन पुनर्जीवित हो गई। वो खुशी से कुछ कहने ही वाला था कि मैंने हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। वो जमीन पर जा गिरा। तुम्हें रोने का अधिकार भी है। अगर तुमने उस समय मेरी बहन को जल्दी ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट वापस भेज दिया होता तो वो बहुत पहले ठीक हो गई होती। लेकिन तुमने क्या किया? उसे ऐसी गुफा में छोड़ दिया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। मेरी बहन को तुमने बर्बाद कर दिया और बेटे को भी तुमने ठीक से बाल पोसकर बड़ा नहीं किया। इस जिंदगी में मेरी बहन की सबसे बड़ी गलती शायद तुम्हें मिलना ही थी। टैंग को मैंने बीट दिया, लेकिन उसने गुस्सा तक नहीं किया। वो जमीन पर बैठा रोते हुए हंसता रहा, बस एक ही बात दोहराता रहा, और ये अभी भी जीवित है। मैंने उसे पागल होते हुए देखने में समय बर्बाद नहीं किया। सीधे उसे कहा, चाओ सैंग की चिंता यहाँ मैं करूंगा। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुरंत ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट वापस जाओ और मेरी बहन की अच्छी तरह रक्षा करो। इस बार अगर फिर कोई समस्या हुई तो मैं और चाओ सैंग दोनों। मैं 1 मिनट भी वहां रुकना नहीं चाहता था। मुड़ा और ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट की ओर जाने लगा। उसकी भीड़ को देखते हुए मैंने आखिरकार हक की सांस ली। टैंग सैन अब आधिकारिक रूप से अकेडमी में दाखिल हो चुका था। यू शाओगोंग की गुरु बनने का रास्ता भी मैंने पूरी तरह काट दिया था। मुझे लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन हेवनली आई भी मिल चुका था और मैं टैंग सैन का क्लास टीचर भी बन गया था। वो आदमी जो मूल कहानी में टैंग सैन का पिता और शिक्षक बनने वाला था, एक को मैंने ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में अपनी पत्नी की रक्षा करने भेज दिया था और दूसरे को मैंने इतना गुस्सा दिला दिया कि वो खून उगलकर बेहोश हो गया। मूल डुलो की कहानी और लगातार अपनी दिशा से भटक रही थी। लेकिन मेरे लिए यही तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आज से टैंग सैन को कौन सा रास्ता अपनाना है ये फैसला उसका मामा करेगा।